हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रॉब्लम थी। इसे क्वेश्चन नंबर 8 और 10। तो पहले 8 देखिए आप। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। बोलता कि एक गाड़ी जो है 360 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर गाड़ी की स्पीड हम बढ़ा दें तो नेचुरल सी बात है, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो गाड़ी जल्दी पहुँचेगी। जैसे मान लो स्टेशन से अगले स्टेशन पर अगर स्पीड को बढ़ा देते बीच में तो गाड़ी जल्दी पहुंचेगी, स्पीड कम कर देंगे तो गाड़ी देरी से पहुंचेगी। ये तो नेचुरल सी बात है। अगर लिखा है कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर दी सेम जर्नी। बोलता अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो गाड़ी जो है उस दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। सपोज़ किया, ये सोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। मान लो ये स्टेशन आपका ए था और ये बीच में आपकी दूरी थी स्टेशन नंबर, ये आपका स्टेशन बी था। तो मान लो कि एक गाड़ी जो है यहाँ से, मान लो कुल डिस्टेंस जो थी हमारी वो कितनी थी, 360 किलोमीटर जो थी, जो कि हमने तय करनी थी। ठीक है, लेकिन इसने ये बोला कि मान लो 360 किलोमीटर की दूरी अगर मान लो गाड़ी ए से बी पॉइंट तक पहुँचनी है, या मानी कि स्टेशन ए से बी तक पहुँचने में मान लो अगर वो सपोज़ करते हैं कि अगर मान लो वो 10 आवर्स लेती है, मान के चलते हैं एग्जाम्पल लेके, अगर 10 घंटे में तय करती है। बोलता कि अगर एक समान चाल से चलती है तो अगर बोलता कि इफ़ दी स्पीड एट बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर गाड़ी की स्पीड को हम बढ़ा दें तो गाड़ी जो है बोलता है 1 घंटा कम समय लेती है। तो यानी कि गाड़ी जो है वो कितने पहुंच जाएंगी, पहले तो 10 आवर्स में पहुंचती है, फिर वो कितने पहुंच जाएगी, 10 - 1 = 9 आवर्स में। तो यानी कि अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम होगा, अगर हम स्पीड कम करेंगे तो समय बढ़ेगा। सीधी सी बात है, ये बात क्लियर करनी है आपने। अब देखो मैं बताता हूँ। उसके बाद लिखा है कि फाइंड दी स्पीड ऑफ दी ट्रेन। जो चीज़ पूछी होती है वो हम मान के चलते हैं। लेट मान के लेते हैं, लेट कि एवरेज जो है उसकी एवरेज स्पीड जो थी वो ट्रेन की कितनी है, इक्वल टू, मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर्स। आपकी मर्जी है, जहाँ y मान लो, z मान लो, जो भी मान सकते हो आप, वेरिएबल को भी ले सकते हो आप। मोस्टली हम x ही लेते हैं। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है बेटा आपकी, टोटल डिस्टेंस देखो कितनी है स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान दें। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, 360 किलोमीटर। आपने एक फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा होगा कि आप देख रहे हो, आपने देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर है दूरी बटे समय। तो इसके बटे में 1 लगा दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया s गुना में t इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन टाइम तो अपने निकालना, तो टाइम को यही रहने दो, और d बटे s हो जाएगा। s नीचे जाएगा, पार बटे में जाएगा ना, अगर बराबर के पार जाएगा तो ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा इसके अंदर। पता लग गया आपको। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं। मान लो कि सपोज़ किया, देयरफॉर हम पहले के लिए निकालते हैं तो टाइम t1। ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि कैसे करें, देखो हम सीधा करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट एक स्टेप में इस तरह के सवाल ऐसे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्पीड देखो, डिस्टेंस बेटे स्पीड है, डिस्टेंस कितनी है आपकी 360, और अपॉन में समय, स्पीड कितनी है बेटा x किलोमीटर पर आवर्स। इसको आर पार बराबर लिख लो आप, 360 बटे में x कर लिया। इस टाइम सवाल में अब तक कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने ये कहा था कि अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो मान लो हम यहाँ बढ़ाएं, कहीं बढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा होती है। मान लो सपोज़ किया मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अगर गाड़ी मान लो ए स्टेशन से बी तक अगर 10 घंटे पहुँच रही है, अगर हम इस गाड़ी की स्पीड को मान लो 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मोर कर दे, इसकी बढ़ा दे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सपोज किया मैंने एक्स स्पीड थी, मैंने +5 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दी, x + 5 किलोमीटर पर आवर्स कर दी। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले x थी, स्पीड x किलोमीटर पर आवर्स थी, बट मैंने क्या करके बढ़ा के इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया। तो बोलता ये इसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा इसने कम लिया, यानी कि पहले 10 में पहुँचती थी, अब कितने पहुँच गई, 9 में। तो कहने का मतलब था अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी तो ये कितने समय पहले पहुँच गई, 1 घंटा पहले पहुँच गई। इसका मतलब क्या हो गया, शाबाश। अगर आर पार समय को बराबर रखना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी शाबाश बताइए। अगर स्पीड बढ़ा दी तो गाड़ी जल्दी पहुंचेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 1 घंटा ऐड करना पड़ेगा। ये तो पहले 10 घंटे पहुंच रही है, ये तो 9 में पहुंच गई, तो मुझे 10 घंटे पूरे करने थे। 9 तो कवर हो रहे, लेकिन +1 घंटा यहाँ पर ऐड कर दिए, समय बराबर कर दिया आर पार। कंपेयर कर लो। अब सॉल्व करने के बाद आपने किया 360 अपॉन x, इसको उठा करके इधर ले आए, जिसके जो वेरिएबल वाले सेट कर दिए, -360 बटे में x + 5, यहाँ प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं आई।
मैं इस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी इस तरह के सवाल आते हैं आर पार सेम लिख लो पहले आप। 360/x बढ़ना था यहाँ पर सवाल के हिसाब से, तो ये 360/x कर दिया। लेकिन जिस तरफ सवालों के पक्ष को बढ़ाएंगे उस तरफ सवाल चेंज होगा। अगर स्पीड बढ़ा दी, मान लो पहले गाड़ी 10 घंटे पहुँच रही थी अगर 360/x में, तो ये तो गाड़ी 10 घंटे पहुँच रही थी, अब ये तो 9 पहुँच जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा इसने कम समय लिया, तो आर पार टाइम को बराबर करने के लिए यहाँ प्लस 1 घंटा ऐड करना पड़ेगा। सपोज कि इसी जगह 2 घंटे लिख देता, वो लेस टाइम लेती, तो यहाँ पर मैं +2 करता। जहाँ मैं 5 घंटे पहले कर देता तो 5 इसमें ऐड करता मैं। ये बात देखनी होती है बस, ठीक है। तो अब इसको एलसीएम ले लो बेटा, आप एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। नीचे एलसीएम हो जाएगा x × x + 5। देखो ऊपर आ जाएगा 360 × यहाँ बटे में x तो आई, लेकिन ये नहीं है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो x + 5 माइनस 360 × इसके पास ये था, ये नहीं है, तो इसको इससे गुणा कर दो = 1। मल्टीप्लाई करो बेटा, 360 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा 360x। पता लग रहा है आपको क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 360 को इससे किया x आ गया और प्लस आ गया, उतार दिया, प्लस × प्लस प्लस। 360 को 5 से किया, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, ठीक है। तो अब आ गया माइनस 360 × x हो जाएगा 360x, और बटे में x × x यानी कि पावर ऐड हो जाएगी इसकी 1/2, और प्लस हो जाएगा 5 × x हो जाएगा 5x = 1। ये प्लस का 360x, ये माइनस का कट गया आपस में, क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया बेटा 1800, और बटे में बच गया x² + 5x = 1। लाइन लगा लेते हैं, सवाल थोड़ा लंबा है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस बटे में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया x² + 5x। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ जाएगा, बाहर तरह के = 1800 को 1 से गुणा कर दिया तो क्या जाएगा 1800 हो जाएगा। इसको एक तरफ ले आओगे तो क्या होगा x² + 5x, और माइनस इधर आके जाएगा माइनस के 1800 = 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर नहीं पता लगे तो पहले इसका और जो इसका प्रोडक्ट होता है, जो इसका और इसका प्रोडक्ट होता है वो, ठीक है ना, वो अगर हम गुणा करें तो इसका प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, अगर जमा करें तो ये 5x बढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं 7 तरीके बताता हूँ। पहले आप इसका एलसीएम निकालो, 1800 यहाँ तो एक्सेल के साथ कुछ लगा नहीं कोएफिशिएंट है, तो हमारे पास 1800 ही रह गया। एलसीएम निकालो, 2 से किया, 2 9 जा 18, 2 0 0, 9 2 1800, 2 4 जा 8, 2 5 10, 450 हो गया। 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 2 5 10। अब जाएगा 3 से, 3 7 जा 21, 1 बच गया, 3 5 15, फिर 3 से 25 से, फिर 5 5 25। ये तो आपको आता होगा एलसीएम निकालने। अब देखो जोड़े बनाओ इसके, मान लो 5 5 25, तो एक जोड़ा ये बन जाता है, 3 3 9, 2 18, 2 36, ये बनी बात। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 40, बन गई बात। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 5 जा 40, तो 40 और 5 3 15, और 15 3 45, तो बन गया 45 में 40 की तो 5 गैप हो जाएगा, हमारा सवाल बन गया। फैक्टराइज करना ऐसे कि जैसे जोड़े तो ये बढ़ना चाहिए, और गुणा करें तो इनका प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए। देखो ध्यान से, x², अब इसको कैसे लिखूँगा, मुझे प्लस के 5 चाहिए ना, तो मैं प्लस के 45x कर दूँगा और माइनस के 40x कर दूँगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, और 5 3 15 3 45, 45 और 40 के फैक्टर बन गए। इसमें 5 बचेंगे, 4 45 में 40 के तो 5x जमा के बच जाएंगे। अगर यहाँ माइनस में होता तो यहाँ मैं माइनस की संख्या बड़ी लेता, प्लस की छोटी कर देता, प्लस में करता छोटी संख्या को। अब देखो माइनस 1800 ऐसे उतार दो = 0। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 1800x बनेंगे, इसी के मैंने फैक्टर बनाए हैं सारे, इसी का एलसीएम निकाला ना मैंने। अब देखो मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, ध्यान लगाओ, अंदर बच गया आपके पास x × x की पावर 2, पावर हमेशा ऐड होती हैं, और प्लस के आगे 45 × x से 45x, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बना दूंगा। माइनस के 40 अंदर आ गया x, इसको इससे गुणा किया तो माइनस के 40 बन जाएगा, लेकिन हमें किसके चाहिए, प्लस के चाहिए, तो वहाँ माइनस के लेंगे, माइनस के 45, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपका, इसको 40 को 45 से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस × माइनस प्लस के गलत हो गया, प्लस के लगाना पड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस × माइनस, माइनस के 1800 बन जाएंगे, ठीक है, = 0। तो आगे फैक्टर आपके x - +45 कॉमन दोनों में, यहाँ भी था यहाँ भी था,
अंदर क्या बच गया x, इसको इससे गुणा की तो ये बन जाएगा, और माइनस के 40 को अगर इस पूरे से गुणा की तो अगला बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे फैक्टर। देयरफॉर x प्लस 45 इक्वल टू 0, और उधर आएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ध्यान लो बेटा, x जब पार जाएगा 45 किसका हो जाएगा, माइनस का। ये तो रिजेक्टिव हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा। और ये पार जाके 40 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेड। देयरफॉर x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर्स, दिस योर स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, दैट्स ऑल। बाय स्टूडेंट।